आप सवाल का जवाब ले लीजिए। 1999 का 1999 में जो इसमें आया था श्री माता वैष्णो श्राइन देवी जो एक्ट बना था जब, तो उसमें इलेक्टमेंट करनी है सरकार ने, उसमें नो 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 हम ये कभी नहीं कहते, हम ये आपको कह रहे हैं, ये आप बार बार पूछते हैं, हम बार बार हमने क्या कहा है, आप पहले पूछ सुन लीजिए ना, आपका काम सवाल पूछना जवाब देना नहीं है, मुझे जवाब देने दीजिए। जब आपको ये मैं आपको ये संधू साहब बड़े विनम्र तरीके से कह रहा हूं कि आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सवाल हमें 8वीं या 9वीं बार पूछ चुके हैं और हमने जवाब भी दिया है, तो जिस सवाल के जवाब को हम दे चुके हैं तो उसको बार बार इस इशू को ऑलरेडी हमारे प्रदेशाध्यक्ष एक डेलीगेशन लीड कर चुके हैं, दिल्ली में भी वो डिस्कस कर चुके हैं, हायर जितने भी हमारे अथॉरिटीज हैं उनके साथ में ऐसा बात हो चुके हुए। ने कभी भी पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशंस नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी मौके का फायदा नहीं आज तक उठाया, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पूरे देश और विश्व भर में बड़ी क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, इस चीज का अफसोस जरूर है कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस या उसके साथ में बेचारी, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना कोalition पार्टनर नहीं कहीं ना कहीं लगता है समझते हैं, उसने भी, कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, हाल ही में आपने देखा होगा। तो यहां से क्लैरिटी है कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी की कहने और करने में फर्क है। आम आदमी को जो उन्होंने 12 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की थी, फ्री बिजली 200 से 300 यूनिट की बात की थी, फिर उससे भी कम आकर बीपीएल को प्रायोरिटी दी, तो जब बिलो पॉवर्टी लाइन की भी बात आती है तो आम लोगों को जो है कोई राहत नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरह जो है, एक चट्टान की तरह खड़ी है और आम लोगों के लिए वो तत्पर तैयार भी रहती है, और आगे भी जहां कहीं भी होगा, हम उमर अब्दुल्ला सरकार पे ये सवाल निशान बार बार लगा रहे हैं कि आपने 15 महीने के प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ नहीं दिया है, और अलबत्ता अगर दिया है तो एंटी पुअर एंटी पीपल पॉलिसीज और प्रपोजल्स दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर में कला है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता पक्ष को झुका देती है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का ही दबाव था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो खेमे से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है बिल्कुल सत्य कह रही है। शायद इसीलिए उनके सांसद, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, वो अब खुल के बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। ये दर्शाता है, ये विंडिकेट करता है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कि उमर अब्दुल्ला जो है वो ऑल फ्रंट्स पे, ऑल सेक्टर्स में जो है कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। कोई ऐसा डिसीजन किसी ने भी लिया है और आहित हुए हैं तो वो वाकई में उसमें दुरुस्ती होनी चाहिए, करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए डे वन से भारतीय जनता पार्टी के, जैसे डॉक्टर ताहिर जी ने बताया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि फैसला नहीं हो रहा, उसमें फैसले में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ और हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार और जो श्राइन बोर्ड की जो लोग हैं, ये इन्होंने करना है। हमने ओपनली डे वन से कह रहे हैं कि ये डिसीजन, जो ये सवाल है, ये हम पे नहीं बनता है, ये जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है उस पर बनता है। दूसरी बात ये है कि डे वन से बार बार सवाल मत कीजिए, या तो हो कि हम आज से पहले ना आए हों, ये संघर्ष समिति के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही जब ये इशू रेज अप हुआ था, इसी भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन और उनके साथ जितने हमारे लीगल ल्यूमिनरीज हैं और उनके साथ जो प्रवक्ता थे, यहाँ पे हमने बात की थी, अपना स्टैंड क्लियर किया था कि हम संघर्ष समिति की जो उनकी जो सोच है उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं, और साथ में ये भी क्लैरिफाई किया था कि इसमें जो मेरिट्स में, जैसे डॉक्टर ताहिर ने कहा है, उन बच्चों को उनके कंसर्न जो चॉइसेस के कॉलेजेस है, अगर ऐसा कोई रेमेडी और कानून में प्रावधान, और उसके भी ऊपर हमने जो, शायद आप एक चीज भूल गए, और जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रमों में होते हैं तो मुश्किल से ही मुझे लगता है कि आप उनको ये सवालों, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। हमने उस दिन भी कहा था, हमने उस दिन कहा था 1999